नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने एक बार वीडियो लेके अपना उपस्थित हुआ हूँ और इस बार कुछ नया आपके पास वीडियो पेश करने वाला हूँ। सब्जेक्ट भी आपके बहुत इंटरेस्टेड है, दिलचस्प है, यूथ को लेके है सब्जेक्ट। और आपके ही मान के चलिए आपके ही क्वेश्चनों का जवाब मैं देने वाला हूँ। आपके अंदर जो सवाल आ रहे हैं उनका ही मैं जवाब देने वाला हूँ। तो आप कृपया वीडियो पूरा देखें और आपका समाधान होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है यूथ के सामने, विजन की। यूथ को विजन नहीं मिल रहा है। किसी भी क्षेत्र में उसको जाता है तो उसको विजन की ज़रूरत पड़ती है। तो विजन, यूथ को हम विजन देने के लिए ही एक वीडियो के युवा दृष्टिकोण करके हम ये चैप्टर शुरू किया है। और उस चैप्टर में पहला विषय लिया शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन क्षेत्र में यूथ जा तो रहा है, शिक्षा बढ़ तो रही है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। वो बेरोजगार है, वो कई चीज़ों से परेशान हो रहा है और इधर उधर कई तरह की उपाय ढूंढता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ इसलिए सबसे पहले सब विषय ले लिया है शिक्षा, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन के विजन क्लियर होने से आगे की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए यूथ विजन में शिक्षा का विजन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यूथ में उन लोगों को कहूँगा जो 10वीं पास करके 11th में जा रहे हैं उसको भी मैं यूथ कहूँगा, या कॉलेज जो 12th पास करके कॉलेज में जा रहे हैं उसको भी यूथ कहूँगा। तो आप दोनों में से जो भी हैं वो अपने आप से अपनी बात को ले सकते हैं। 11th वाले भी ले सकते हैं और कॉलेज में जाने वाले बच्चे भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो लिखे हुए मैं इनको बाद में समझाऊंगा, अब क्लियर लिखा हुआ है। सबसे पहले शुरू करता हूँ। चैप्टर का नाम है युवा दृष्टिकोण यानी कि यूथ विजन। विषय का नाम है शिक्षा, एजुकेशन। तो इसमें मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि शिक्षा के क्षेत्र में एक स्टूडेंट का विजन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताया है मैंने, ये जो मार्क्स रखे हैं कि एक परफेक्ट विजन के लिए मैंने 10 मार्क्स देने रखे हैं, टोटल 10 मार्क्स कि किस बच्चे का, किस स्टूडेंट का क्या विजन है, तो उसको 10 में से क्या क्या मार्क्स दिए हुए हैं। ये 4 मैंने डिवाइड किए हैं, 1 2 3 4। तो 4 विजन में इनको 10 में से एक फर्स्ट विजन में 7 मार्क्स मिलेंगे, उसमें 5 दिए, तीसरे में 8 दिए और आखिरी में 10 दिए। तो क्या विजन है, कैसे यूथ इस विजन को अपना रखता है, उसके लिए मैंने मार्क्स बनाए हैं। तो देखिए, सबसे पहला विजन मैंने रखा फर्स्ट नंबर। एक ये एवरेज विजन है। एक यूथ जब कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है तो सबसे पहले इसका विजन क्या रहता है। एक जनरल एनालिसिस से ये समझ के निकल के आता है कि एक बच्चा ये देखता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, अपने बारे में सोचता है कि मुझे इस शिक्षा से क्या मिलने वाला है, मुझे रोजगार मिलने वाला है, मेरा इनकम सोर्स होने वाला है, मेरा परिवार भरण पोषण प्राप्त करेगा। ये चीज़ दिमाग में घूमती हैं। तो ये पहला विजन हुआ, उसके लिए मैं 10 में 7 मार्क्स दिए हैं। ये भी एक नॉर्मल विजन है। जनरल में यही निकल के आता है कि एक जो यूथ है जब एजुकेशन ग्रहण करने जाता है तो उसके दिमाग में एक जनरल ये ओरा घूमता है कि मुझे पढ़ना है, कुछ लायक बनना है, कुछ रोजगार ढूंढना है, कमाना है, अपने परिवार को देना है और थोड़ा सा अपना शौक पूरे करना है। ये एक नॉर्मल विजन है। क्या है, कमाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, नौकरी पाना है या बिजनेस करना है, जो भी हो। पहले तो नौकरी सोचता है, मैं पढ़ना है, नौकरी करना है, अपने परिवार को पालना है और थोड़े शौक पूरे करना है। ये एक नॉर्मल एनालिसिस विजन है। तो इसमें से मैंने उसको 10 में 7 मार्क दिए। इसको मैं 100% विजन नहीं मानता, इसलिए मैंने 10 में 7 मार्क। दूसरा विजन है, एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कुछ सोच नहीं है। वो ये देख के पढ़ रहा है कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है, मेरा साथी पढ़ रहा है या मेरे परिवार वाले मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, इसी में पढ़ रहा हूँ। उसके लिए पास खुद का विजन नहीं है, सिर्फ ये देख के पढ़ता है हाँ सब पढ़ रहे हैं इसलिए मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो ये यूथ का विजन है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में। तो उसको मैं सेकंड पोजीशन में ले रहा हूँ। नॉर्मल से थोड़ा सा डाउन वाला है विजन। तो इस विजन में उसको 10 में से 5 मार्क्स देता हूँ। तो ये हो गया इसके 50%। ये भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तीसरा वाला विजन दिया है जिसमें 8 मार्क्स दिए हैं। इसका विजन का मतलब है, इस विजन में एक स्टूडेंट सोचता है मैं पढ़ लिख के योग बनूं, अपनी टैलेंट बढ़ाऊं, अपनी क्षमताएं बढ़ाऊं, अपने आय के साधन बढ़ाऊं और अपने परिवार का भी पालन पोषण करूं और साथ में शौक भी पूरे करूं। और थोड़ा वो सोचता है सोसाइटी के लिए, थोड़ा सोसाइटी में मैं अपना नाम कमाऊं, सोसाइटी के लिए कुछ शेयर करूं, सोसाइटी को कुछ गिफ्ट करूं, दूं। तो ये चौथा विजन हुआ। इस चौथे विजन वाले स्टूडेंट को 8 मार्क्स दिए मैंने। थर्ड विजन वाले को मैं 8 मार्क्स दिए। ये भी कंप्लीट विजन नहीं है। कौन सा हो गया, खुद कमाऊं,
परिवार को पालूं, अपने थोड़ा सा शौक पूरे करूं और कुछ सोसाइटी के लिए करूं। ये 8 मार्क्स, ये भी लेकिन परफेक्ट विजन नहीं है। अब 4th आता है, ये परफेक्ट विजन है एक स्टूडेंट का। तो 4th विजन परफेक्ट क्या है? यदि एक स्टूडेंट ये सोचता है मैं इसलिए शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ कि मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने परिवार को संभालना है, अपना भविष्य दूर तक सेफ करना है और समाज के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकूँ करूँ, ये सोचता है, जो यही लाइन चेंज हो गई। 3rd वाला बोल रहा है कि मैं कुछ समाज के लिए करूँ, बस यही लाइन चेंज हुई है। 4th वाले में खुद बनूँ, परिवार को सेटिस्फाई करूँ, नाम कमाऊँ और अपने बारे में करूं और ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के लिए करूं। ये 4th वाले का विजन है। तो इसको मैं ही 100% मार्क, इसलिए मैं इसको 100% मार्क दिया। 10 में से 10 इसको दिया 4th वाले, कि मैं अपने लिए करूं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल, एज ए पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा एज ए पॉसिबल है वो उतना सोसाइटी के लिए करूं। ये 4th विजन वाला है, इसको 100 मार्क दे रहा हूँ। इसलिए अब ये परफेक्ट विजन हुआ है कि स्टूडेंट का इसको लेकर चलता है। तो अब ये मान के चलिए मैक्सिमम लोग 7 नंबर वाले पे चलते हैं, एवरेज, इससे आगे ज़्यादा बढ़ना उनकी थिंकिंग में नहीं होता। 5 वाला पुअर में आ गया, 2nd वाला। तो अब मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि यदि हमें इन 2 सेट के 3rd और 4th में एंटर करना है किसी विद्यार्थी को, यदि किसी के मन में जिज्ञासा है कि हम इसको भी क्यों अचीव नहीं कर सकते, 1st या 2nd में को अटके। 1st 2nd में तो ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो रूरल हैं या फिर जिनके पास साधन कम हैं या पढ़ाई शुरू से ही नहीं किए उसमें आते हैं, तो इसको हम फिर भी एक छोड़ दें। 1st 3rd 4th को लें तो 1st वाला क्या 3rd और 5th में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। उसको इसके विजन को यहीं ठीक करना पड़ेगा, विजन उसको यहीं देना है कि तुम्हारा विजन एजुकेशन लेना सिर्फ इतना, सिर्फ अपने लिए ही नहीं वो एजुकेशन गेन कर रहा है, उसके लिए और भी आगे अपॉर्चुनिटी हैं, और भी आगे लाइबिलिटी हैं, और भी आगे उसकी जिम्मेदारियां हैं, और भी उसके कर्तव्य हैं, ये उसको समझाना है यहाँ पे। लेकिन होता क्या है, वो जितना सोचता है कि मुझे एजुकेशन लेना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और थोड़ा बहुत शौक पूरे करने के लिए, तो क्या है इसके लिए फिर वो एक लिमिटेड छोटी सी नौकरी, छोटा सा बिजनेस, छोटी सी चीज़ सोचता है कि भाई इतना बस हो जाए, मेरा ये काम चल जाए, तो वो आगे की इसलिए नहीं सोचता। अब वो छोटा सा हो जाए इसलिए सोचता है, छोटा सा होने के बाद उसकी बड़े सोचने की या तो क्षमता नहीं है, अब बड़ा सोचने दिखाने वाला इसके पास कोई विजन नहीं है। तो इसी को मैं विजन बोला हूँ, एजुकेशन विजन। 1 2 3 4 4 एजुकेशन विजन। तो हम इसी विजन में थोड़ा सा मोटिवेशन मिले स्टूडेंट को कि नहीं आप आगे 3rd और 4th 8th और 10th वाले में जा सकते हो, उसी कंडीशन में, उसी अपॉर्चुनिटी में, उसी आपकी परिस्थितियों में आप कर सकते हो। लेकिन उसके पास विजन नहीं है कि कैसे करे, किस क्षेत्र में जाए, रोजगार किस क्षेत्र में ढूंढे। क्यों? वो 1st वाला सेटिस्फैक्ट तो रहेगा कि मैंने अपने परिवार के लिए कर लिया, अपने लिए कर लिया, अपने शौक पूरे कर लिए, लेकिन जब कभी इनसे मिलेगा 3rd और 4th वाले से, तो उसके दिल में आएगा कभी, ये 100% मैं बोल रहा हूँ। 1st वाला जब तक तो सेटिस्फेक्शन महसूस करेगा जब तक इनसे दूर है, लेकिन जब 3rd और 4th वाले के संपर्क में आए, क्लोज में आए, तो उसके दिमाग में जरूर ये चीज़ आई कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर पाया, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी। वहाँ वो फील करता है, वहाँ लगता है कि नहीं मैं भी इतना आगे बढ़ सकता था, मैं भी इतना नाम कमा सकता था, मैं भी अपनी स्कूल। तो यहाँ कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है। तो ये कंपटीशन की भावना, कंपटीशन ना रह के सहयोग में चली जाए, सहकारिता में चली जाए, या सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो वहीं से वो उस चीज़ को केयर कर ले। अब इनके रास्ते बहुत हैं, अलग अलग हैं। 1st वाले को 3rd और 4th में जाने कई रास्ते हैं। अभी जो रास्ते चल रहे हैं वो रास्ते तो एकदम से नैरो हैं, मैं तो नैरो बोलूँगा। बहुत संकीर्ण विचारधारा वाली मार्ग हैं जो यूथ को आज मिल रहे हैं, इसलिए यूथ का जो विजन है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत संकीर्ण हो गया है। अब ये इंटरनेट के और उसके ज़माने में ज़रूर उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, उसको देखने उसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत आवश्यकता है उनको गाइडेंस की, उसकी मोटिवेशन की, कि अपना एजुकेशन का विजन बदले
शिक्षा का विजन बदले, शिक्षा क्यों ले रहा है उसका विजन बदले। क्योंकि युवा दृष्टिकोण जब तक इस शिक्षा के विजन पे आके फोकस नहीं करेगा, हम शिक्षा का विजन क्यों ले रहे हैं, शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, तब तक इस देश से बेरोजगारी की जो समस्या है वो कम नहीं होने वाली। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पूरा वर्ल्ड बोलेगा या पूरा वर्ल्ड बोल रहा है या एनालिसिस करेगा तो उसने शिक्षा का विजन, शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा की दिशाएं, शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहा है, ये सब क्लियर नहीं किया है। बस शिक्षा ले रहा है और एक जो नौकरी पाना, नौकरी की जो रट लगी हुई है यूथ को, बस एजुकेशन लो नौकरी पाओ, एजुकेशन लो नौकरी पाओ, एजुकेशन लो। ये नगरीय वातावरण, नगरीय वातावरण में जो एक वातावरण बना है कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं नौकरी पाके कमा के खाने के लिए, ये विजन थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा। इसके लिए एक नया विजन लेके आना पड़ेगा, तब जाके आपको एक युवा दृष्टिकोण जो यूथ विजन नया डेवलप होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में डेवलप भी होगा। शुरुआत एजुकेशन से ही होगी, जहाँ वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वहीं उसको सोचना होगा कि हम क्या शिक्षा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, या आप इससे और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो इस विजन की ज़रूरत है। तो मैं आज इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप इसको पूरा देखेंगे ज़रूर, आपको आगे और भी इसके भाग में बनाऊँगा कि यूथ का विजन क्या हो। अब फिर से मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों का अलग अलग और डिटेल में बताऊँगा आने वाली वीडियो में। आप मेरा वीडियो पूरा देखिए और ये मेरे अब आगे से इसी टाइप की मोटिवेशनल वीडियो आप डालते रहेंगे विचार प्रवाह में। तो देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और लोग दोस्तों को समझाइए। और आपके कोई भी क्वेश्चन है जिसमें हल होता हुआ दिखता है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मैं आगे आपके कमेंट्स के आधार पर और आपको अच्छा जानकारी और गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।